हेलो गुड। हेलो। क्या हाल बच्चों की ठीक है ना। आप लोग को दिशा मैथ क्लास में आप लोगों को स्वागत है। ठीक है। मेरे चैनल का नाम है दिशा मैथ क्लासेस। दिशा मैथ क्लासेस। क्लास 12 का पढ़ाई होता है। ठीक। क्लास 12 का पढ़ाई होता है। पाठ लेके हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 मैथ्स। आबिऊ। इसको आबिऊ कहते हैं। ठीक है। बेसिक बातें। बेसिक बातें बताएंगे। ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है। आइए, मैथ्स के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं। ठीक है। आइए, बने रहिए मेरे चैनल पर। ठीक है। आइए, आप लोग को मैथ्स का पहचान कराते हैं। ठीक है। अभी का एक लेते हैं सबके हाल का। 2 5 6 3 2 एक ले लिए। ठीक है। इसको पहचान करेंगे कौन मेरा पंक्ति है, कौन मेरा स्तंभ है। ठीक। कौन मेरा पंक्ति है, कौन मेरा स्तंभ है। ठीक है। ठीक है। देखिए देखिए, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में, स्तंभ और पंक्ति के जरूर बारे में सुने होंगे। मुसले साहब बहुत वैज्ञानिक आए हैं केमिस्ट्री में, बताएं पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये मेरा स्तंभ हो गया, ये मेरा पंक्ति हो गया, ये मेरा स्तंभ हो गया, ये मेरा पंक्ति हो गया, ये मेरे पंक्ति हो गया। इसी तरह देखिए, 1 2 3, 1 2 3। देखिए, ये लंबाई में जा रहा है। एक लंबाई कर देंगे, एक चौड़ाई कर देंगे। देखिए, त्रिभुज त्रिभुज बनता है। त्रिभुज ऐसा बनता है। ये मेरा लंबाई होगा, ये मेरा चौड़ाई। ये भी लंबाई हो सकता है, ये भी लंबाई है। एक लेग से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जैसा, समभुज समकोण त्रिभुज जैसा समझ लीजिएगा। ठीक है। आ गया समझ में? आगे गुरुजी। ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए। ठीक है। देखिए, ये मेरा स्तंभ हो गया, ये लाइन वाला। ये मेरा पंक्ति हो गया। देखिए, हो गया। गिनेंगे स्तंभ में क गो हुआ है और पंक्ति में क हुआ है। ठीक। स्तंभ देखिए, स्तंभ लिखेंगे 1 2 है। पंक्ति देखिए, पंक्ति क है, 1 2 3 है। अब इसको देखेंगे क बाई क का आती है, ये भी नहीं जाना जरूरी है। हाँ? आप लोग बताइए, इसमें क बाई क के आदि है, ये भी जाना जरूरी है। जाना जरूरी है कि नहीं? देखिए, कुछ बेसिक ही बात बताया जाएगा इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास बताया जाएगा दूसरे बात। ठीक है। देखिए, 1 2 3 पंक्ति 2, स्तंभ 2/3 या 3/2 भी कर सकते हैं। ठीक। 2/3 स्तंभ में, स्तंभ को होता है आर आर इंटू सी। आर इंटू सी होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू सी। इसको आर को हम स्तंभ से कहते हैं, सी को पंक्ति को। तो इसको 2 गुना 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3। तो इसको कोटि, इसको बोला जाता है क्या? कोटि। कोटि के बारे में, कोटि। कोटि होगा 2 गुना 3। इसको अब अवयव की बात, अब अवयव भी जाना जरूरी है। कोटि जाएंगे तो अवयव भी जाए। अवयव इसी तरह है जैसे ये निकल गए ना, उसी तरह वो भी मान लीजिए। ठीक। तो देखिए, मान लिया जाए अवयव, अवयव लिख दिए। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, आर इंटू सी। इसका आर गुना सी बराबर होता है 2 गुना 3 बराबर 6। अवयव की संख्या 6 हो जाएगा। ठीक। आप लोग समझ में आ गया अवयव की संख्या? ये मेरे फॉर्मूला है, इतना जान लिए। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है।
अब इतना लोग आप लोग जान चुके हैं तो आगे भी देखना जरूरी है, देखना जरूरी है ना। ठीक, आइए देखिए, अब सुनेंगे कहेगा गुरु जी छह का अवयव की संख्या बताइए, अवयव की कोटि बताइए, आदि बताइए, 12 का अवयव की आदि बताइए, 10 का अवयव बताइए, 15 का अवयव बताइए, तो सब बताएंगे। धीरे धीरे बेसिक बातें आगे चालू हुई, ये भी बेसिक बातें अब ये बताएंगे। सुनिए, और छह के अवयव की संख्या, छह के अवयव की संख्या, अवयव की अवयव के कितने अवयव बन सकते हैं। देखेंगे छह के अवयव के कितने अवयव बन सकते हैं। छह के अवयव की संख्या कितने कितने अवयव बन सकते हैं। आप लोग बताइए, पहाड़ा पढ़े होंगे, गिनती भी पढ़े होंगे, क्या गुरु जी पढ़े होंगे नहीं? हाँ, पहाड़ा भी पढ़े होंगे, गिनती भी पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़े होंगे। ये बेसिक बातें नीचे से चालू होता है। ठीक, देखिए छह के अवयव की संख्या कितने अवयव बन सकते हैं। वन लिख दिए, वन लिखो ना भाई, क्या देखिए छह, एक के पारा में छह आता है, दो के पारा में छह आता है, तीन के पारा में छह आता है। अब बताइए अब छह के पारा में छह आता है कि नहीं। अब उसके बाद बताइए तो चार के पारा में आता है, पांच के पारा में आता है, 10 के पारा में आता है, नन्नू आता है, 8 के पारा में आता है, नन्नू आता है, 9 के पारा में आता है, नन्नू आता है। देखिए अब देखेंगे रुक गया था, एक के पारा में आता है, 1 गुना 6, और लिखेंगे 6 गुना 1 भी लिख सकते हैं, 6 के पारा में। देखिए अब धीरे धीरे, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं है सीखने का, जुनून रखो किसी को हासिल करने के लिए, जुनून। 1 गुना 6, एक के पारा में 6 होता है, लिख दिए, और 2 के पारा में 6 आता है। अब बताइए आता है कि नहीं, 2 के पारा में 6 भी आता है। है, अब देखिए यहाँ 2 के पारा में 6 हो तो 12 6 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे 3। देखेंगे एक गुना 6 हम लिखेंगे, एक क्या है, दुका 2 3 का 3, 4 5 6, एक के बाद 6 होगा, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, जो 6 से कम 6 होना चाहिए। 5 गुना 1 5 आ रहा, गलत है, 6 गुना 1 6 वाला सही है, 1 गुना 6 आ जाएगा, वो भी सही है। तो देखिए 2 गुना 3, अब लिखेंगे 3 गुना 2, 3 गुना 2 हो गया, 2 गुना 3 ये भी हो गया, और लिखेंगे 6 गुना 1 गिनेंगे। अब इससे ज्यादा आएगा नहीं, 1 2 3 4 आंसर आ गया। अब पूछा मेरा अवयव की कितना संख्या, अवयव की संख्या कितने अवयव बन सकते हैं, ये मेरा पूछा है। ठीक, आप लोग बता जान गए। और एक और सवाल दे देते हैं, आप लोग घर से बना लीजिएगा। 12 नहीं 8 के SW है, नहीं इसी को हम CSW लिख देते हैं, अपना सब बना देते हैं। तो उसके बाद वो सवाल दे देंगे, बोल देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बना लीजिएगा। 8 के अवयव की संख्या, 8 के अवयव की संख्या, कितने अवयव बन सकते हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं, अब लिखेंगे इसी तरह 8 गुना 1, अब 1 गुना 8, अब 2 गुना 3, 2 गुना 4, 2 गुना 4, 4 गुना 2, अब लिखेंगे देखेंगे 1 गुना हो गया, गिने तो 1 2,
अब इससे 8 आएगा। 4 गुना 8, 8, 3 गुना 6, 4 गुना 8 हो गया। 1 2 3 4, ये भी मेरा 4 आंसर आया। लिख लीजिए 12 के 12 और 16 के और 12 और 16 के अवयव की संख्या कितने अवयव बन सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए साइड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छा तरह से। अब गुरु जी, अब कोटि और अवयव में की संख्या कुछ बता दीजिए। आप बताएं, थोड़ा समझ में नहीं आया, आप बता दे रहे हैं। बेसिक ये सब बिहार बोर्ड 12th क्लास में पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। आपको क्वेश्चन भी कहेगा तो दिखा देंगे। ठीक, सुनिए, देखिए लेकिन ए बराबर 6 7 3 5 6 2 बराबर कोटि पूछा है, बराबर कोटि मेरा पूछा है, तो गिनेंगे कोटि और सम। कोटि पूछा है, अब बताइए एक और पूछेगा कि नहीं। और अवयव की संख्या, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर अवयव की संख्या जैसे बनाए, इसका फॉर्मूला आर इंटू सी, अर्थात आर गुना सी। अब गिनेंगे, अब सम ऑफ क्वांटिटी किसने में है, 1 2 3, 1 2 2 गुना 3 के रूप में है, तो लिखेंगे 2 गुना 3 बराबर 2 गुना 3 बराबर 6 आंसर। इसी तरह आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अब फिर जान लीजिए कैसे सॉल्व करिएगा। 1 2 1 1 2 2 लिख दीजिएगा, 1 1 2 3, 1 2 गुना 3 हो गया। ऐसे गुना कर दीजिएगा 6, और दो की संख्या पूछेगा 6 लिख दीजिएगा। कोटि, सुनिए आराम आराम से, कंट्रोल कंट्रोल, सुनिए। ए बराबर कितना, 6 दिया, 7 दिया, 3 दिया, और उसके बाद दिया 5 दिया, 6 दिया, 2 दिया। ठीक है, मैंने इतना दिया, तो इसको कोटि पूछ रहा है। अब सम आगे देख लेंगे, और सम और क्वांटिटी हम लोग देख लेंगे। और सम देखिए, और सम दिया 1 2 2 दिया, और क्वांटिटी दिया 1 1 2 3 3 3 दिया है। तो 2 गुना 3 होगा कि नहीं, ये बताइए। और सम और क्वांटिटी 2 गुना 3 होगा, तो कोटि भी 2 गुना 3 होगा, 2 गुना 3। अवयव की संख्या दिया, तो आर आर गुना सी बराबर 2 गुना 3 बराबर 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सवाल नोट कर लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, बी बराबर दे रहे हैं, इसी को आप लोग बना लीजिएगा। आर इंटू सी बराबर 8, आर गुना सी बराबर 8, 2 दिन बना लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ये 300 लेना तो ले लीजिए, 1 मिनट के लिए 60 हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक मोटिवेशन सुना दे रहे हैं। मोटिवेशन आप लोग को दिल का खुश मिलेगा। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अपना नाम के ब्रांड पूरा भारत में लिख दे, और विश्व में भी लिख सकते हो। ऐसा काम करोगे तो निकाला, तो यूपीएससी निकालो, ईसा निकालो, एसएससी निकालो, सचिवालय इसे निकाल के दिखाओ। पावर गांव वाला तुमको गप कहे, ये लड़का पढ़ने वाला तेज था, मेहनत खूब किया। तुम लड़की के चक्कर में पड़ो, तुम बर्बाद हो जाएंगे। तुम लड़की के चक्कर में पड़ो, तुम बर्बाद हो जाएंगे। अपना तकरीर लिखने वाला थे तो तुम आबाद हो जाओगे, नवाब हो जाओगे। कुछ ही समझ लीजिए, आबाद चाहे नवाब। अपना, तुम सुनो, अपना नाम के बनान बनाने के लिए क्या करें, अपना नाम के ब्रांड बनाने के लिए पढ़ाई किया, वही लड़की के चक्कर में प्यार में पड़ गया। नाम का खाक बनाएगा, अपना अपने गजे के नामों ऊंचा के गिरा दिया, बर्बाद करा दिया। जा का करो। ठीक हो गया। ठीक, अब आदित्य के प्रकाश सुन लीजिए।
अब अभी के प्रकार, ओ माय गॉड, ठीक। तो अदिश अबीव, पहला प्रकार, दो हम प्रकार पढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलेगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। ठीक, अभी तो प्रकार देखिए, ए एक अभी बना दिए, ए बराबर 2 0 0 0 2 0 0 2, अदिश अबीव, इसमें मिलाएंगे कौन अदिश अबीव, देखिए इसमें मिल रहा 2 मिल रहा, इसमें 2 मिल रहा है, देखिए एक टेन नहीं होता आदमी, ऐसा सीधे सीधे राइफल से ठोक डालूंगा, सीधे राइफल तुमको ठोकेगा, देखो ऐसा मारेगा, ऐसा ऐसा मार रहा है, फिर ठोक डालेगा, साला पुष्पा झुकता नहीं झुकाता है, फलावा है, फलाओ फलाओ, हो गया। देखिए अब क्या दिखाते हैं, ए बराबर 6 3 2 6, ये भी मेरा अदिश राशि है, देखिए ये मेरा अदिश राशि है, ठीक है, हो गया। जिस अवयव में जिस अवयव में कोई कोई समान हो और सम, जिस अवयव में असम पहला अंक से दूसरा अंक समान हो, दूसरा अंक से तीसरा अंक समान हो, उसे हम अदिश अवयव कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और दूसरे का भी बढ़ा देते हैं, समान अवयव, समान अवयव 2 नंबर, समान अवयव, इससे थोड़े इस सब पूछता है, ठीक है, ये सब पूछेगा, ठीक है, उसका परिभाषा जानो क्या करिएगा, कोई काम का नहीं होता, कोई सुनिए, कोई जिसके बारे में काम होता है उसी के काम करता है लोग, मेरा काम है तो हम किसी का काम करवाएंगे, वो मुझसे जोड़े तो हम, गुरु जी काम कर लीजिए, प्लीज प्लीज काम कर लीजिए, हई काम है गुरु जी काम करे, और मेरे उसको जोड़ी है, हम उसको जोड़ी है तो कम प्लीज भाई काम करूंगा, ऐसे गोल गिरेंगे, इससे काम करोगे, जैसे ई भी है, परिभाषा कोई काम नहीं है, ठीक है, परिभाषा जान के क्या करोगे। देखिए समान अवयव, देखिए देखिए ए बराबर 2, इसे भी लिख दे रहे हैं, सुनिए इसका अस्थानी बराबर होना चाहिए और पंथिकी भी बराबर चाहिए, 1 2 1 2, तो 2/2 हो गया बराबर, ठीक। बी देखिए, ये भी 2 2 गुना 2, अब बी देखिए, बी ये भी बी है, तो ये भी 2/2, तो लिखेंगे ए बराबर बी, चाहे बी बराबर ए लिख सकते हैं, वैसा भी जिसमें दोनों पंक्ति या असम दोनों बराबर हो या दोनों समान, उसे हम समान अवयव कहते हैं, ठीक है। आज भर इतने भर, ठीक है बच्चों, चलता हूँ, दुआ में याद रखना, ठीक है। मेरे चैनल को दिशा मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।